भारतीय इतिहास का ऐसा राजा जो कि इतना ज़्यादा खूंखार हो चुके थे कि वो हर किसी का सर धड़ से अलग कर देता था, हर किसी को काट डालता था। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं सम्राटों का सम्राट अशोक सम्राट का। लेकिन दोस्तों इतने खतरनाक योद्धा होने के बाद भी इसको किसने मार दिया, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम धर्मा थी। सम्राट अशोक बचपन से ही अत्यंत बहादुरी और ज्ञानी थे। सम्राट अशोक अपने शिक्षा अपने ही घर से शुरू किया था। अशोक की माता ने सबसे पहले ज्ञान तथा शिक्षा दी। उसके बाद अशोक ने पाटलिपुत्र से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद सम्राट अशोक महान ज्ञानी बन गए। लेकिन सम्राट अशोक का बचपन इतना भी सरल नहीं था। उसका बचपन जीवन काफ़ी कठिनाई और परेशानियों के साथ गुजरा था। अशोक को अपने ही राज परिवार से काफ़ी ज़्यादा दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका माता क्षत्रिय कुल से नहीं थे, इसीलिए उन्हें अछूत भी कहा जाता था और कई प्रकार के ताने भी सुनाए जाते थे अशोक को। ये सब ताना सुनकर अशोक का दिल हमेशा चुभा करते थे। अशोक अपने बचपन के जीवन में कई युद्ध लड़े और आम जनता के बीच घुल मिल गए, और ये जनता भी अशोक को खूब प्यार करते थे। उस समय सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार राजगद्दी में शासन किया करते थे और बाद में सुसीम को तक्षशिला का प्रधान बना दिया गया, जो कि सम्राट अशोक का बड़ा भाई था। उस समय तक्षशिला में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते थे, इसलिए सही तरीके से प्रशासन का कार्य नहीं कर सके और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। विद्रोह की जलती आग को रोकने के लिए सम्राट अशोक को तक्षशिला भेजा गया, जहां उन्होंने कुछ ही समय में विद्रोह को समाप्त कर दिया और इस दौरान सम्राट अशोक लोगों के बीच में चहेते बन गए। सम्राट अशोक ने बिना युद्ध किए ही तक्षशिला में विद्रोह को खत्म कर दिया। उनकी तरक्की देखते हुए सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीम घबरा गए। उन्हें अपना सत्ता का डर सताने लगा। सुसीम ने कुछ ही दिनों में पिता बिंदुसार से निवेदन करके सम्राट को कलिंग भेज दिया, जहां पर सम्राट अशोक को राजकुमारी कुरवकी से प्रेम हो गया। सम्राट अशोक के बढ़ता तरक्की देखकर उसके बड़े भाई सुसीम ने उसे कई बार मारने का भी कोशिश किया, लेकिन फिर भी सम्राट अशोक बच गए। उस समय संपूर्ण भारत में सम्राट अशोक की प्रसिद्धि इस तरह बढ़ने लगी कि वहाँ की प्रजा सम्राट अशोक को अपना राजा मानने लगे। सभी लोग अशोक को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, परंतु उनके बड़े भाई सुसीम उनके राहों में कांटा लगा रहे थे। सुसीम खुद सम्राट बनना चाहते थे। सम्राट अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि को देखते हुए उनके भाइयों ने एक बार फिर अशोक को ऐसी जगह भिजवा दिया जहां पर उन्हें मरने का पूरा खतरा था। फिर भी वो हमेशा की तरह बच निकला और अपनी मौत को चकमा देते रहा। ये सब देखकर सम्राट अशोक ने अपने ही घर में नरसंहार करना शुरू कर दिया। तब उनके आगे कोई भी टिक नहीं सका, और ऐसा भी कहा जाता है कि सम्राट बिंदुसार 273 ईसा पूर्व में ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और शासन करने के लायक नहीं थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी पत्नी को मरवा दिया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ सुसीम का भी था। जिसके बाद सम्राट अशोक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया और अपने भाइयों को मौत का घाट उतरवा दिया। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों को बेरहमी से हत्या कर दिया गया। इसके साथ ही युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सम्राट अशोक ने कलिंग राज पर अपना कब्जा तो जमा लिया, लेकिन इस युद्ध में भारी रक्तपात ने सम्राट अशोक को हिला के रख दिया, जिसमें कई मासूमों के जान चले गए थे, जिसे देख सम्राट अशोक रो पड़े। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध न लड़ने के लिए खुद से वादा कर लिया और शांति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। जिस सम्राट अशोक ने हमें राष्ट्र चिन्ह दिया, उनके बारे में आज तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाए हैं। उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई, किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।